हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं जो कि जी मेंस 2024 में आया हुआ है। तो चलो बनाते हैं। क्वेश्चन क्या देख लेते हैं एक बार। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस एक्स एन प्लस 2 इक्वल्स टू 0 सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा फुल स्टॉप, देन अल्फा पावर 6 प्लस बीटा अल्फा का पावर 4 प्लस अल्फा बीटा का पावर 4 माइनस 5 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट। ओके, तो चलो सिंपलीफाई करते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है, इस इक्वेशन का दो रूट गिवन है जो कि है कौन, अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट रूट्स आराम से निकाल सकते हैं। एक चीज और, अगर ये अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट है मतलब अल्फा बीटा इस इक्वेशन को वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए x के जगह पे अल्फा लिख सकते हो तो क्या होता है, देखो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाता। बीटा को पुट करते तो क्या होता, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाता। साथ में इसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से निकाल सकते हैं। जैसे कि सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, दैट इज 1 बाई 1 विच इज 1, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, सी बाई ए अल्फा इंटू बीटा विच इज 2 बाई 1, तो दिस इज 2। तो ये सारा डेटा हम लोग को सिर्फ मिल गया उस फर्स्ट लाइन से। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं एंड देखते हैं वो क्या हो रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से हम लोग करते हैं इसको और इसको एक साथ और इस दोनों को एक साथ रखते हैं। क्यों रख रहे हैं उसके पीछे का रीजन आप लोगों को बाद में पता चलने वाला है। इसको और इसको एक साथ रखते तो क्या होता, अल्फा टू द पावर 6 माइनस ऑफ 5 अल्फा स्क्वायर एंड प्लस अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। अगर आपको अलजेब्रा का कुछ फॉर्मूला याद है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे मैं छोटा सा लिख रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है फॉर्मूला। अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को अलग करके निकालना होता तो क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कर देते। ठीक है, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है थोड़ी देर में आपको पता चलने वाला है। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। इस दोनों में कॉमन आएगा अल्फा स्क्वायर और बनेगा कितना, अल्फा का पावर 4 एंड माइनस ऑफ 5 बन जाएगा। इसको देखो स्क्वायर का स्क्वायर बीटा स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का क्या होता, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। ये लगा देते हैं तो क्या होता है, ये देखो ये बनता अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और का होल स्क्वायर और इनटू में माइनस में कितना, माइनस में 2ab, ab का मतलब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ये हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया अलजेब्रा का। अभी सिंपलीफाई करते हैं। देखो अल्फा बीटा का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है जो कि है कितना, 2 है, तो वी जस्ट कैन अप्लाई दिस वैल्यू। ओके, साथ में अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब हम लोग को देखो इसका वैल्यू भी पता है 1 और इसका वैल्यू भी पता है 2, तो कितना होता, 1 स्क्वायर इज 1 एंड माइनस ऑफ 2 into 2 दैट इज माइनस ऑफ 3। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू भी, सम का वैल्यू हम लोग को पता चल गया जो कि है कितना, -3। तो अप्लाई करते हैं यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, देखो इसको अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर -5 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू अभी निकाला था -3, तो -3 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 9 हो जाएगा और -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर एक्चुअली है, तो अल्फा बीटा का वैल्यू अगर 2 है तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, अब सिंपलीफाई करते हैं। देखो अल्फा स्क्वायर दोनों जगह पे आया हुआ है, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना तो यहाँ पे देखो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हो। फ्रॉम हियर वी कैन अप्लाई द वैल्यू अल्फा स्क्वायर व्हिच इज अल्फा -2, अल्फा -2 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं अल्फा -2 और यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं अल्फा -2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 5 और ये 9 - 8 विच इज एक्चुअली 1 हो जाएगा, 9 - 8 का वैल्यू। अब सिंपलीफाई और करेंगे तो क्या होता है, देखो अल्फा -2 दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ 4 अल्फा और माइनस ऑफ 5 एंड प्लस 1। फिर से देखो अल्फा स्क्वायर है तो आप क्या करना, फिर से इसके प्लेस में रख देना अल्फा -2। तो चलो रख के देखते हैं क्या हो जाएगा, अल्फा -2 एंड दिस इज अल्फा -2, 4 और 5 मिला के -4 अल्फा को पहले लिख देते हैं, 4 और 5 मिला के कितना हो जाएगा -1 और फिर एक्स्ट्रा में +1 हो जाएगा। अरेंज करते हैं, बस कैलकुलेशन करना और कुछ है नहीं। अल्फा -2
इंटू माइनस ऑफ 3 अल्फा माइनस ऑफ 3 एंड प्लस ऑफ 1। अब क्या करो, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। हम कॉमन ले रहे हैं -3, तो ये -3 अगर कॉमन लिया होता तो सिचुएशन क्या क्रिएट हो जाएगा, अल्फा माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस 1 एंड प्लस ऑफ 1। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। दिस इज -3 एंड दिस इज अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा प्लस अल्फा इज माइनस अल्फा एंड -2 एंड प्लस ऑफ 1। ओके ये सिचुएशन क्रिएट हुआ हम लोग के पास। देखो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू भी हम लोग एक्चुअली पता है। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इमेजिन करो इस इक्वेशन से अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू -2। तो इसके प्लेस में हम लोग क्या लिख देंगे, इसके प्लेस में लिख देंगे हम लोग -2 लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग मैनेज करना थोड़ा सा, ठीक है ना। दिस इज व्हाट -3 इनटू ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट है, इस पोर्शन से हम लोग क्या लिख सकते हो -2। तो -2 एंड साथ में है एक एक्स्ट्रा -2 और एक्स्ट्रा में कौन है +1। दैट मींस -3 इंटू -4 प्लस 1। तो आप लोग का आंसर आया होगा कितना, 12 प्लस 1 दैट इज 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 13 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरा स्क्रीन का, कंप्लीट इसी में सॉल्यूशन है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। Okay, thank you.